नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी बहस होगी राहुल गांधी के मामले में। बड़ी खबर सामने ये आई है, गुजरात हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज। और इसी पर आज मुद्दा गर्म है। देखिए, तमाम टीवी चैनल्स यही दिखाई दे रहे हैं कि राहुल गांधी को बड़ा झटका। डिबेट में बहुत स्वागत। अजय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय जी, ये बताइए कि अब राहुल गांधी की मुश्किलें कितनी बड़ी हुई है, क्योंकि कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है उन्हें जमानत नहीं मिलेगी। देखिए, राहुल गांधी की जो मुश्किलें हैं, हाँ, वो राहुल गांधी की खुद देन है जी। और हकीकत ये है कि गुजरात वाले में पूर्णतः राहुल खुद अपने आप में दोषी। वहाँ का मामला चल रहा था, ये अपने आप साहब उसमें आई डोंट नो कई जगह मानहानि में माफी भी मांग चुके हैं और कई जगह इन्होंने, परंतु इनका क्या रहा कि उसको डिले किया। अब ये पोजीशन है कि एक तो ये इनके परिवार में खासियत है, कोर्ट का कभी सम्मान नहीं रहा जी। बिल्कुल, इन्होंने किसी भी डिसीजन को माना नहीं। हाँ। ये कोर्ट से अपने को ऊपर समझते हैं जी। अभी वहाँ पर गए थे, काफ़ी लोगों को लेके गए थे, 3 मुख्यमंत्री को लेकर के गए थे। इनकी तारीख बिहार में भी तमाम जगह, ये सब इतनी नहीं उठ पाती कि प्रॉपर रूम में, इन्होंने प्रॉपर रूम में उसका रिप्लाई नहीं दिया था, इसलिए इनकी 2 साल की सदस्यता चली गई थी। अब क्या है, ये राहत मांग रहे थे। तारीफ तो तब है जब तुम माफी नहीं मांग रहे थे, तो राहत क्यों मांग रहे? तुमको वो होना चाहिए ज्यादा हो। इसके बाद जब चुनाव हो तो आप उस पर आ जाइए पूरे बहुमत लेकर के। आप कानून बदल सकते हैं, आपने कानून बदले, मगर नहीं, ये जानबूझ के लिंगारान चर्चा में बने रहने के लिए किया जी। अब इनको क्या है, इंटरम जो इन्होंने किया वहाँ किया, फिर उसके यहाँ किया, सेशन में ट्रायल कराया, फिर यहाँ कराया। अब उन्होंने भी वो कर दिया कि अंतिम रूप से इस बात को इनकार कर दिया जी। अब वो जब आएंगे तो उन्होंने आके बाद में आके सुनाएंगे, जब आएंगे छुट्टियों के बाद। अब आइए, हेमंत प्रेक्षक जी के पास इन्होंने दायर किया, इसके पहले सीजेएम के पैसे पहले लोअर कोर्ट था। ये मामला वहीं से ही लोअर कोर्ट में ही अगर प्रॉपर नेम में से ही कर लेते। हमें लगता है कि ये जानबूझ करके इसको लिंगारान कर रहे हैं ताकि मामला रहे, चर्चा में रहेगा और पब्लिक में इनको जाके काम करना नहीं, मेहनत करनी नहीं। अभी इन्होंने इतना बढ़िया जन यात्रा शुरू की थी, पैदल यात्रा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, वहाँ गए फॉरेन, वहाँ इंडिया के लिए बोल दिया जी। इंडिया के विरोध में चाहिए। यहाँ आके खूब बोलते हैं, संसद में आकर के बोलते, बिल्कुल रोड में बोलते हैं, ये आमरण अनशन कर देते। ये आमरण अनशन करे तो ये, जब केजरीवाल इतने छोटे से प्रदेश का, आप समझ लीजिए, वो बन सकता है। अब 15 रोज के लिए आमरण अनशन, उसके बाद मुख्यमंत्री बना। 14-15 रोज का किया अगले ने, जैसे भी किया हो 3-4-5 रोज बाद तो चेकिंग शुरू हो गई। उसके बाद अगले ने वास्तव में अन्न जल नहीं ग्रहण किया। तो ये कुछ करे, ये आमरण अनशन में बैठे, ये विरोध करे, जगह जगह मोदी का विरोध करें, जगह जगह रैली निकाले, एक जगह पदयात्रा, मगर ये कुछ नहीं, ये सिर्फ छपास रोगी हो गए। और आपको बता रहे, ऐसा नहीं, महात्मा गांधी ने बहुत मेहनत की थी, पदयात्रा की थी, उनके नाम को ये लोग कैश कर रहे हैं। अच्छा, अब आज आपको बता रहे हैं कि इन्होंने ऐसे किया, सावरकर का नाम लेकर के सावरकर का दे दिया, आज वो बजरंग दल का कह दिया। इनको ही नहीं मालूम था कि कर्नाटक में सबसे ज्यादा बजरंग बली को मानते, उन्हीं बजरंग जी के लिए कह दिया। तो ये इनका सोच है, ये इनका राजनीतिक फंडा है। और इसमें वास्तव में अगर देखा जाए, आम जनता का ध्यान ये इसमें बटा करके ये पब्लिक में एक बात का संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। अफसोस की बात है, कश्मीर का बजट पास होके चला गया, सब इन्होंने कहीं बहस ही नहीं की जी। अच्छा, ठीक है। तो अजय जी, आपके हिसाब से यही लग रहा है कि गांधी जी ने भी दांडी मार्च किया था, पैदल यात्रा किया था, उसके देख देख में ही राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया, और भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट पड़ने ही वाला था कि इन्होंने एक बार फिर से विदेश में जाके गलत बयानबाजी दे दिया। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी को लेने के देने पड़े हैं, और राजनीति पर कितना असर, जमानत नहीं मिली? भारत जोड़ो यात्रा इनकी तब सफल होती जब ये कश्मीर से शुरू करते हैं। कश्मीर में कारगिल से लेकर के पुंछ और सब जगह जाते हैं, अनंतनाग, ये सब जगह जाते हैं। हाँ। उसके बाद ये पूर्वांचल के राज्यों में जाते हैं, ये त्रिपुरा में जाते हैं, मिजोरम में जाते हैं, अरुणाचल में जाते हैं।
केरल में जाते हैं, वायनाड के केरल के पूरे पूरे मुस्लिम एरिया में, या जहाँ पे अलगाववाद के नारे लग रहे हैं वहाँ जाते हैं, तब इनकी भारत जोड़ो यात्रा, भारत तो जुड़ा ही था। हाँ। तो है क्या है, ये इनको अगर भारत जोड़ो था तो ये अपनी राजनीतिक पार्टी के लिए, अपने राजनीतिक के लिए वोट गेन करने के लिए करे, इससे भारत जोड़ो का कोई मतलब नहीं। दूसरी बात आपको बता रहे हैं, इनके ऊपर कई मुकदमे, क्या जरूरत थी सर नेम बोलने की जी? तो आप जो गांधी नेम लिए हैं वो आपका थोड़ी ना, आपके पापा का थोड़ी ना, या आपके बाबा का थोड़ी ना। आप अगर यही पता लगाएं तो मोतीलाल जी के पिताजी का क्या नाम था, राहुल गांधी को जानना चाहिए राहुल गांधी के बाबा का क्या नाम था जी, शेख अब्दुल्ला परिवार से इनका क्या रिश्ता था, ये इनको जानना चाहिए। ये गांधी सरनेम तो इन्होंने लिया है, अब अपना ही सरनेम इनका सुरक्षित नहीं है, और आगे इनका सरनेम क्या होगा। तो सरनेम का ये इस तरह की बहस करना, हम भी इनकी बात पे कह रहे हैं, हमें भी नहीं कहना चाहिए, परंतु इस सरनेम, मोदी का सरनेम, इनको क्या बोलना चाहिए था। हाँ। मोदी की जो और कमियां हैं, जहां जहां मोदी से ठीक से काम नहीं हो रहा, आप उनको गिनाइए। सरनेम पे आपका क्या रखा, आप खुद सरनेम एक कहीं से उठा करके लाए, ये आपका तो सरनेम है नहीं। अगर आपको सरनेम की चिंता तो बताइए, मोतीलाल जी के पिताजी या बाबा का क्या नाम था, आप उनके सरनेम को लीजिए। तो ये बात है कि इसमें आपको बता रहे हैं कि ये शायद हमारे ख्याल में इनको लोग गुमराह कर रहे हैं, और कांग्रेस देश की रीढ़ थी, कांग्रेस को जिंदा रहना जरूरी था, विपक्ष सत्ता पक्ष में ना हो तो विपक्ष में जरूर, मगर कुछ लोग नहीं चाह रहे और इनको गलत गाइड कर रहे हैं, और ये गाइड हो रहे हैं। अगर ये गाइड नहीं हो रहे तो फिर ये कई जगह डिसीजन गलत ले रहे हैं। अगर कांग्रेस आज सत्ता में नहीं आ रही तो उसके जिम्मेदार स्वयं राहुल गांधी है। अच्छा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी देश की नेता थी, मगर 6 बजे के बाद उनको निकलने में तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है। इंदिरा जी कितनी मेहनत करते थे, मोदी मेहनत करते हैं, मानना पड़ेगा, योगी मेहनत अगला करता है, राहुल ने मेहनत किया, लटक लटक के घूमे, मगर प्रियंका जी कितना मेहनत करती है। सोनिया जी अभी तक हिंदी नहीं सीख पाई ठीक से, कितने अफसोस के, 2 साल का बच्चा सीख जाता है, घर की बिल्ली भी सीख जाती है हिंदी में बुलाइए। तो ये पोजीशन है कि हम आपको बता रहे हैं, ये कई जगह इनका ये होगा, और इसमें राहुल गांधी की सदस्यता जाएगी, मगर सजा होगी। अच्छा सर, ये भी बताइए कि सिंगल जस्टिस हेमंत प्रक्षक ने ये कहा है कि मैं छुट्टी के बाद बाकी फैसले सुनाऊंगा। अब ये बताइए, इसमें कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा, जज से रिक्वेस्ट की कि आप फैसला सुना दीजिए, जहां उन्होंने सुरक्षित कर लिया है। अब ये बताइए कि इस बीच कांग्रेस की तैयारी किस तरीके से जनता देखेगी राहुल गांधी के केस में? आपने देखा नहीं, मनु सिंघवी ने जब इसके पहले बहस की थी, इतनी जबरदस्त बहस की थी, इतने पॉइंट, देश का क्या होगा, बहुत बड़ा नेता है वो बेचारा, इस तरह से जो की थी, इतनी इमोशनल वो की थी। आप मानिए उनके पास इतने बड़े बैरिस्टर हैं, इतने बड़ा ब्रेन है कि पूरे वर्ल्ड में आप समझ लीजिए, और उनके पास इतना बड़ा वो है, देश के महंगे से महंगे एडवोकेट उनके पास है। वो एडवोकेट ऐसे हैं कि रात को कोर्ट का करा सकते हैं, फांसी की सजा भी रुकवा सकते हैं। जी जी जी। अगर आपको बताना है कि थोड़ा पहले कर लेते तो फांसी की सजा भी रुकवा लेते। और ये इतने बड़े वो है कि रात को वो टुकड़े टुकड़े गैंग की वकालत कर लेते सब। देश में उन्होंने जो राज किया है ऐसी नीतियों के बल पे, देश में छल से भी राज किया है। उनकी कुछ ये भी थी, विशेषताएं भी थी, कुछ उनके पास कैडर था, दूसरी बात छल भी था, एडवोकेट भी थे, पैसा भी था, वो सक्षम। राहुल गांधी को सज़ा नहीं होगी, मतलब हिरासत में या जेल जाने वाली सज़ा जहाँ तक नहीं हो पाएगी। इनकी जो वो सदस्यता चली जाएगी, क्योंकि कई मुकदमे, चूँकि इन्होंने खुद ही जो बोया था वो ये काटेंगे, वो भोग रहे, गड्ढा इन्होंने खोदा है तो उसमें डूब के जाना इनको पड़ेगा ही। ठीक है, तो देखिए सर, ऐसा लग रहा है कि अभी तो फिलहाल मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब कांग्रेस की तैयारी इसमें क्या होगी वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बता दें, फिर से बड़ा अपडेट, बड़ा झटका राहुल गांधी के पूरे परिवार को, राहुल गांधी को, उन्हें जमानत नहीं मिली है। कांग्रेस की भागीदारी क्या तय होती है और इसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से क्या बयान सामने आते हैं, हमारी एक एक बैच, हमारा पल पल पर अपडेट रहेगा और आपसे मैं एक एक पल का अपडेट रूबरू करवाऊंगी। बहुत शुक्रिया अजय जी डिबेट में जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी दर्शक देखिए लगातार सवाल कर रहे थे कि अब
अब आगे क्या होगा, तो उस पर आपने जो बारीकियां रखी हैं उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। और दर्शक, आपकी जो भी राय इस बाबत क्या लगता है, राहुल गांधी को जमानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, मोदी सरनेम के बारे में ऐसा बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए था, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। एसडीवी न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।